तो जिस चीज का हमें इंतजार था नेक्स्ट एपिसोड में वो चीज होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में वांग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पर अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा। वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो इस एपिसोड में हम उसका प्रीव्यू एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था, ब्लड टेरिटरी के अंदर आने के बाद वांग को एक मेथड दिखाई दिया था जिसकी मदद से किसी भी पत्थर के बनाए हुए स्कल्पचर के अंदर जान डाली जा सकती है। वांग को वो मेथड बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था क्योंकि वो भी लकड़ियों से मूर्तियां बनाने का काम करता है, तो वो भी इस मेथड को सीखने के बाद उनके अंदर भी जान डाल सकता है। इसलिए वांग ने वहां के एक सिटी लॉर्ड को मार कर उसकी आइडेंटिटी छीन ली थी। जैसे सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी उसके पास आई थी, उसके माइंड के अंदर जाने के बाद वांग को वो मेथड भी अच्छी तरह से पता चल चुका था कि आखिर किस तरह से इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्कल्पचर के अंदर जान डाली जा सकती है। वांग थोड़ी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार उस मेथड को सीख भी लिया था, जिसके बाद वो ब्रेक थ्रू करने के लिए जाओ कंट्री चला जाता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग जैसे ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जाने के बाद जाओ कंट्री की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए वांग यहाँ पर कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढने लगता है। बारिश में घूमते हुए उसे मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे कहीं पर रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि वहीं पर आग वगैरह चलाकर बैठे हुए थे, तो इसलिए वांग भी यहाँ पर आकर रुक जाता है ताकि एक बार बारिश रुक जाएगी तो वो आराम से फिर जाओ कंट्री जाने के लिए निकल जाएगा। जैसे वांग यहाँ पर आकर रुका ही हुआ था कि वांग की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि थोड़ा ओल्ड जैसा दिखाई दे रहा था। उसका नाम मोली होता है। मोली वांग से उसका नाम पूछता है कि वो कौन है, तो वांग यहाँ पर अपना असली नाम नहीं बताता बल्कि एक फेक नाम बता देता है, जिस पर मोली जो था वो भी वांग को अपने बारे में बताने लगता है। लेकिन मोली की एक आदत थी कि वो छोटी छोटी चीजों को भूल जाया करता था। अभी उसने वांग का नाम पूछा था तो अगले ही पल वो वापस से पूछने लगता कि यंग मैन तुम्हारा नाम क्या है। मतलब उसे भूलने की बीमारी थी। लेकिन वांग ने जब उसे देखा था तो वांग को ये समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, असल में ये भी एक कल्टीवेटर है। उसी के साथ साथ वांग ने अपनी पावर को छुपा कर भी रखा था, लेकिन तब भी वो जो मोली था वो पहचान जाता है कि जो वांग है वो भी सिर्फ दिखाने के लिए नॉर्मल इंसान जैसा है, लेकिन अंदर से वो भी स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ इंसान है, यानी कि वो भी एक कल्टीवेटर है जो अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लाना चाहता। यहाँ पर मोली और वांग थोड़ी देर के लिए आपस में बातें करते हैं। ये दोनों कल्टीवेशन से जुड़ी चीजों के ऊपर बात कर रहे थे। वांग यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से बढ़ाना चाहता था, तो वो जो मोली होता है वो वांग को यहाँ पर लाइफ और डेथ के बारे में बताने लगता है कि असल में लाइफ क्या होती है और डेथ क्या होती है। लेकिन यहाँ पर मोली को भूलने की बीमारी थी, तो वो एक एक लाइन बोलने के बाद वापस से भूलते जा रहा था, पर फिर भी उसने इतना तो वांग को समझा दिया होता है कि वांग को लाइफ और डेथ का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक के वांग की बढ़ चुकी थी। वांग यहाँ पर मोली से पूछता है कि मेरे ख्याल से आप भी एक कल्टीवेटर हैं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन सा आर्टिस्टिक कंसेप्शन सीखा है। तो मोली बताता है मेरा जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है ना वो चीजों को भुला देने वाला ही है, और यही वजह है कि मैं छोटी छोटी चीजें थोड़ी देर के अंदर भूल जाता हूँ। ये सुनकर वांग एकदम हैरान रह गया था कि बड़ा ही अजीब आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं था। लेकिन वांग यहाँ पर कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और जैसे ही सुबह होती है और बारिश कम होती है तो वो वापस से जाओ कंट्री के लिए निकल चुका था। यहाँ पर आने के बाद वांग अपना ब्रेक थ्रू करना चाहता है, तो सबसे पहले वो जगह ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पर जाकर वो ब्रेक थ्रू करेगा शांति से। उसे वहां पर आने के बाद याद आता है कि वो पहले हांग्यू सेक्ट में रहा करता था ना, तो वो वहीं पर चला जाता है जहां पर अब जुआनदाओ सेक्ट पूरी तरह से बच चुका है, क्योंकि जुआनदाओ सेक्ट ने हांग्यू सेक्ट को बर्बाद कर दिया तो यहीं पर उन्होंने अपना बसेरा डाल लिया। वहां पर एक पहाड़ भी होता है जहां पर बहुत टाइम पहले वांग ने एक बार अपनी कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू किया था, तो वांग जाकर उसी पहाड़ के अंदर बैठ जाता है ताकि वापस से वो यहाँ पर आने के बाद अपना ब्रेक थ्रू कर सके। पहाड़ के अंदर आने के बाद वांग ने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा था, कभी भी वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे पहले वो अपनी ओरिजिनल बॉडी और अपनी जो क्लोन बॉडी थी दोनों को अलग अलग कर लेता है, क्योंकि ओरिजिनल बॉडी का तो कल्टीवेशन पहले से स्टक हो गया है, वो तो नेटसन सोल लेवल पर ही अटकी हुई है। लेकिन क्लोन बॉडी जो है उसने अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो ही यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला है। ओरिजिनल बॉडी वही कल्टीवेशन पे अभी अटकी रहेगी। इसके बाद वांग ने जैसे ही अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था, वो सबसे पहले अपनी ओरिजिनल बॉडी जो होती उसके अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर वगैरह थी वो उन सभी को अपने अंदर डालना शुरू कर देता है। मतलब कि वो उसकी कल्टीवेशन पावर अपने अंदर डाल रहा था, क्योंकि आगे से ये जो क्लोन बॉडी है उसी का सबसे ज्यादा वांग इस्तेमाल करने वाला है। यही वजह थी कि वो ओरिजिनल बॉडी की सारी कल्टीवेशन पावर को क्लोन बॉडी के अंदर ही डाल रहा होता है, ताकि शुरुआत के जितने भी लेवल ओरिजिनल बॉडी ने ब्रेक थ्रू किए थे उनका जो मेन फाउंडेशन होगा वो क्लोन बॉडी के अंदर चला जाए, तो उसे आसानी होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में। जैसे जैसे क्लोन बॉडी ओरिजिनल
ओरिजिनल बॉडी की कल्टीवेशन को ले रही थी, ओरिजिनल बॉडी धीरे धीरे करते हुए कमजोर होने लगती है। एक के बाद एक करते हुए ओरिजिनल बॉडी का कल्टीवेशन स्टेप बाय स्टेप कम होते जा रहा था। एक लेवल को वांग ने ओरिजिनल बॉडी के साथ जो ब्रेक थ्रू किया हुआ था उसकी पावर सीधा क्लोन के अंदर जाती और ऐसे ही करते करते एक एक लेवल कम होते जा रहा था। जैसे जैसे लेवल कम हो रहा था वैसे वैसे यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी भी कमजोर पड़ने लगती है। ओरिजिनल बॉडी की वहाँ पर देखते ही देखते हालत खराब हो गई थी और कुछ ही टाइम के अंदर वांग की जो क्लोन बॉडी थी वो ओरिजिनल बॉडी का पूरा कल्टीवेशन निकाल लेती है। लेकिन अभी तक की जो रेड लाइटनिंग की पावर थी वो ओरिजिनल बॉडी के अंदर ही थी, जिसे निकालना क्लोन बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद जैसे क्लोन बॉडी ने ओरिजिनल बॉडी की सब कल्टीवेशन पावर निकाली थी, ओरिजिनल बॉडी के अंदर अब एंशिएंट गॉड वाली जो पावर होती है वो बढ़ने लग जाती है। यानी कि अब जो यहाँ पर वांग की ओरिजिनल बॉडी कल्टीवेशन कर रही थी वो एंशिएंट गॉड के जो कल्टीवेशन मेथड है उस हिसाब से कर रही थी, क्योंकि एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरीज तो उसने यहाँ पर वांग को दे दिया था, तो जो कि वो उसकी ओरिजिनल बॉडी के अंदर ही थी। यही वजह होती है कि ओरिजिनल बॉडी अब एंशिएंट गॉड के कल्टीवेशन मेथड को पकड़कर उसके रास्ते से आगे बढ़ने लगती है और क्लोन बॉडी जो थी वो नॉर्मल तरह की कल्टीवेशन ले रही थी, जैसे कि अभी नेट्स एंड सोल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड हो गया या उसके बाद का लेवल। क्लोन बॉडी उस रास्ते पे चली गई थी और ओरिजिनल बॉडी एंशिएंट गॉड वाले रास्ते पे चली जाती है और इस तरह से करते हुए जो क्लोन बॉडी थी उसने वहां पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। जैसे वो ब्रेक थ्रू होता है आसपास के सारे पहाड़ वगैरह सब टूटने लग जाते हैं। जुआनदाओ सेक्ट के जितने भी डिसेबल वगैरह थे वो सभी ये देखकर हैरान रहते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा बंदा आ गया जो यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला है। सभी कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये बंदा हमारे ही जुआनदाओ सेक्ट का है या फिर इस झाओ कंट्री का है, या ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर का बंदा यहाँ पर आकर अपना ब्रेक थ्रू कर रहा हो। लेकिन आखिर बाहर के बंदे को यही जगह क्यों दिखाई देगी अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है असल में, क्योंकि जब वांग यहाँ से निकला था तो वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना कि पावरफुल वो अब है। यहाँ पर जुआनदाओ सेक्ट के हर एक डिसेबल वहाँ पर घबरा चुके थे कि यहाँ पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। साथ ही वो खुश होते हैं कि अगर ये बंदा हमारे झाओ कंट्री का ही हुआ तो हमारे झाओ कंट्री का पहला ऐसा बंदा निकल कर आएगा जिसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू किया। सभी इस चीज से हैरान और खुश भी थे। तो वहीं वांग अभी तक के अपना कल्टीवेशन मेथड को जारी रखे होता है। जहाँ जहाँ उसकी कल्टीवेशन बढ़ रही थी उसके रियल बॉडी की भी कल्टीवेशन बढ़ते हुए वो एंशिएंट गॉड के मेथड के हिसाब से अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। जैसे ओरिजिनल बॉडी ने अपना एंशिएंट गॉड का मेथड लिया था उसका पूरा लुक ही एकदम बदल जाता है। उसके कपड़े तक चेंज चुके थे, उसके बाल भी एकदम लाल हो गए थे। इसे बिल्कुल ऐसा समझ लो कि अब वांग एक नहीं बल्कि दो वांग हो चुके हैं। दोनों ने अपना अलग अलग मेथड इस्तेमाल किया है और दोनों अपने अपने मेथड के हिसाब से कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और बाद में जाकर जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तब जब दोनों की पावर आपस में मिलेगी तो इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसकी कोई हद नहीं होगी। उसके बाद वांग के पास जो नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड होता है उसकी तो पावर होगी, साथ ही साथ एंशिएंट गॉड की भी काफी ज्यादा पावर आ जाएगी और तब वो बनेगा उतना खतरनाक दिखाई देने वाला बंदा जैसा कि हमने मूवी जो अभी आने वाली है उसके ट्रेलर में देखा था। उस टाइम भी वांग के बाल अलग थे क्योंकि वो भी एंशिएंट गॉड के मेथड को सीखने वाला था। एंशिएंट गॉड के मेथड को काफी ज्यादा सीखने के बाद ही उसका पूरा लुक वगैरह चेंज हो गया था। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे जरा सा भी मिस मत करना, जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स।